सर, कुर्मी चेतना रैली का आज 30वां वर्षगांठ है। क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? सवाल बड़ा गंभीर है और मौजूद है। साथ ही साथ इन 30 वर्षों में जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ और 30 वर्ष पहले हम हमारे समाज के हजारों लोगों ने जो मन में आकांक्षाएं संजोया था, उन तमाम बातों पर अगर हम विचार करते हैं और विचार करते करते विचरण जब हम करते हैं और आज तक आते हैं, उस 12 फरवरी से आज के 12 फरवरी तक, तो जाहिर बात है बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन बहुत कुछ क्या कहें। आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 फरवरी का पृष्ठभूमि था पटेल जी के विचारों के अनुरूप, भारत माता के स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरूप समाज में एकरूपता लाना और पिछड़ी अति पिछड़ी दलित महादलित अक़लियत के साथियों को जगाना, इस बात के लिए कि राजनीति में अपने हिस्सेदारी लो और बाल बच्चों को पढ़ाओ और सुखी संपन्न भारत बिहार बनाओ। यही असल मूल मकसद था। जातीय दृष्टिकोण तो था ही, लेकिन जातीय दृष्टिकोण के अंतर्निहित बातें, चूँकि मैं लेफ्ट पार्टी से आता था और हमारे साथ जो इस महारैली की तैयारी में जुटे हुए लोग थे, उसमें एक से एक विद्वान थे। नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि किन्हीं का नाम लेंगे किन्हीं का नाम छूट जाएगा, लेकिन सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े उद्भट विद्वान प्रोफेसर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और हमारे ऐसे लोगों को जब मौका मिला वहाँ, तो विभिन्न, कहीं कुर्मी सभा था, कुर्मी महासभा था, तिवारी संघ था, पटेल संघ था, और बिहार के अंदर जो भी परिस्थिति थी जिसकी चर्चा करना मुनासिब आज के तारीख में नहीं है, लेकिन बड़ा परिस्थिति गंभीर था। लोग कहते हैं कि अमन चैन बड़ा कोसों दूर था, इंसानियत पनाहों की तलाश में दर दर का भिखारी बना हुआ था, कोई सहारा नहीं दिखता था। और अच्छी बात यह थी कि सामाजिक न्याय का रथ चल रहा था। उस रथ के 2 चक्का थे, एक नीतीश बाबू थे, एक लालू जी थे। बड़ा भाई लालू जी थे, छोटे भाई नीतीश बाबू थे, उन्हीं लोग का राज था। जाहिर बात है उन बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन जो अपेक्षाएं थी गरीब गुरबों को, उन अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरने के चलते हमारा समाज, चूंकि पढ़ा लिखा समाज था लेकिन उपेक्षित समाज था, राजनीति से कोसों दूर रखा गया था इनको। इसीलिए लोग चाहते थे कि हम संगठित हों और राजनीति में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जाहिर बात है रैली की गई, बड़ी धूमधाम से की गई और काफ़ी 6 महीना उसके तैयारी में लगा। रथ यात्री निकले, पायलट निकला, हमारी गाड़ी अलग निकली, लोगों को रोल कोऑर्डिनेट करते थे। और गांधी मैदान में जब 12 फरवरी को लोग आए तो बहुतों को पसीना छूट गया और लगा कि आखिर इतनी बड़ी रैली कैसे हो। BBC लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा था, भूतों ने भविष्यति। यहाँ के एसपी थे, सिटी एसपी थे अजय जी, जब नौजवान छरहरा था। शाम में रैली खत्म होने के बाद हमको कहा कि सतीश जी, इस रैली का जो सबसे बड़ी बात थी, इतना अनुशासन इतनी बड़ी रैली में आपने कैसे मेंटेन किया। हमारा तो कोई सहयोग नहीं था, सरकार आपके खिलाफ थी, वो व्यवधान पैदा करना चाहती थी। तमाम झंझावातों को दूर करते हुए जितना शांतिपूर्ण ढंग से आपने रैली किया, जितना अनुशासित किया, और फिर मुद्दावार आपने राजनीति के विभिन्न पहलुओं को टच किया और इतना काफी मैसेज भेजा है
कि लगता है कि बिहार में परिवर्तन का आपने नींव रख दिया, और जाहिर बात है नींव रखा। और आज जो 9वीं बार 2005 से लेकर शपथ लिए हैं, दल सिद्धांत नीति को छोड़कर, पटेल जी के महात्म को भूलकर, गांधी का शब्दवाग दिखाने वाले आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने जो कुछ किया है, हम हमारे समाज के लोग शर्मसार हैं। बिहार शर्मसार है, राजनीति करने वाले लोग शर्मसार हैं। इनका एक्टिंग, इनका रिएक्शन, इनका बोलचाल की भाषा, इनका शारीरिक भाषा, मनोवैज्ञानिक भाषा कहीं से बिहार की संस्कृति के अनुरूप नहीं। बिहार की संस्कृति बहुत मजबूत रही है। देश की संस्कृति से बिहार की संस्कृति को अगर हटा दिया जाए तो देश की संस्कृति का इतिहास बौना पड़ जाएगा, जिसको इन्होंने धूमिल किया है। जाहिर बात है, आपने कहा कि आप क्या सोचते हैं। जाहिर बात है, हमारा भी उम्र हो गया 75 वर्ष। बगल में हमारे साथी अरुण बाबू हैं, सब प्रकाश जी हैं, बैठे हुए हैं लोग। कल भी कुछ लोग आए थे आज दिलाने के लिए, कुछ संध्या पर सम्मानित करने के लिए। तो हमने कहा आप आज आए, हमरे ऐसा आदमी को आपने याद किया है और आप सम्मानित करने के लिए आए हैं, हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। और लगता है हमने समाज को, बिहार के गांव के गरीबों को, पिछड़ों की पिछड़ों दलितों को हमने ठगने का काम किया है। इतना बड़ा समर्थन, एक परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद लगा था कि नया बिहार, नया सवेरा आएगा। ठीक है, कुछ रोड बन गया, कुछ बिजली हो गया, कुछ पानी हो गया, सारी बातें ठीक है, लेकिन जो मौलिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या हुआ? शिक्षा चौपट हो गया, स्वास्थ्य मरघट बन गया, कल कारखाना केवाड़खाना में बदल गया है। हम इस मौके पर यही कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि निश्चित तौर पर हम जात पात करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इतनी बात हम जरूर कह सकते हैं कि हमारा जात उपेक्षित रहा है सब तरह से। हमने उस समय भी संकल्प लिया था और आज 75 वर्ष की आयु में फिर से मैं संकल्प लेता हूं कि जिन नौजवानों के अंदर तड़पड़ाहट है, हमारे अभिभावकों को लगता है कि फिर से कुछ होना चाहिए सतीश जी, उनको हम विश्वास दिलाते हैं 30 वर्षों के बाद 75 वर्ष का यह बूढ़ा पूरे बिहार के अपने समाज के लोगों को, बिहार के गरीब तबके को, लवकुश समाज के लोगों को विश्वास दिलाता है कि हम फिर से निकलेंगे, संगठित करेंगे, और सिर्फ समाज को संगठित नहीं करेंगे बल्कि नया बिहार बनाने के लिए और महात्मा और पटेल के, शिवाजी के तमाम अरमानों को पूरा करने के दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। हमको विश्वास है कि चंद महीनों के बाद ये तमाम साथी लोग लगेंगे, हजारों साथी लगेंगे। यह बात दिगर है कि कुछ 2, 4, 5 नौजवान हमारे छोटे भाई निकले हैं और बरगला रहे हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया। हम समझते हैं कि उस तरह की सोच रखने वाले लोग, साथी लोग समाज को कमजोर करने के लिए निकले हैं, लेकिन सतीश कुमार भी जिंदा है। हम समाज को कमजोर होने नहीं देंगे, समाज को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे जो भी हमको सितम सहना पड़े, मुसीबत का सामना करना पड़े। हम अपने समाज का झंडा, इसलिए यह समाज बहुत बुद्धिजीवी है, इस समाज का इतिहास है। न्याय, सामाजिक न्याय की बात किसने किया? आरक्षण की बात किसने किया? हमारे पूर्वजों ने किया। अमन चैन किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने किया। बाजू में कुबत लगाकर दुश्मनों को परास्त करने का हौसला, हिम्मत इस देश के अंदर किसने दिया? हमारे समाज ने दिया। और फिर इस देश का नक्शा, इस देश को गढ़ने का नया रास्ता किसने बताया? हमारे पूर्वज ने किया। इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी है, अगर हमारा नेता पथभ्रष्ट होता है, उसके कुछ अनुयायी अनाप शनाप बकते हैं, तो हमारे ऐसे लोग, इन साथियों के हजारों लोग हमारे साथ आज भी खड़े हैं। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, नौजवानों तुम बढ़ो, समाज को गढ़ो, देश को गढ़ो। सतीश कुमार हर जगह तुमको खड़ा नजर आएगा, तब तक जब तक कि हमारे धमनी में खून है। हम किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते। जात पात इसलिए नहीं करेंगे कि हम किसी जात के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे,
हम जात इसलिए संगठित करेंगे कि हमारे जात के नसों में जो खून है, जो डीएनए है, वह देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए मजबूत सिपाह सलार का काम किया है, अभी भी आवश्यकता है। इसलिए कि देश के सामने संकट है, हमको पूरा विश्वास है हमारा समाज आगे आएगा और फिर से महारैली से भी बड़ा महारैली करके संकल्प के साथ इस जात को पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोग आए, हमारी बात आप भेजिएगा, लेकिन विश्वास आप लोग भी रखिए। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। यही हम कहना चाहते थे। आज के तारीख पर जब 30 वर्ष उस रैली को हो गया, आप देखिए फोटो, गांधी मैदान में एक इंच जगह नहीं था। हमारा नेता जिसको उस रैली ने बनाया, आज 9वीं बार शपथ ग्रहण को सफल किया बहुमत, इसलिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। रोजगार कुछ बटा है, रोजगार वो नहीं था। यहाँ 7.5-8 लाख टीचर की कम आवश्यकता है, 3 लाख शिक्षक का पद खाली बरसों बरस से था। इस बार कुछ हुआ तो मारामारी हो रहा कि हमने किया। अभी किया कि नहीं की शुरुआत किया वो तो पता चलेगा जब 2 महीना का वेतन देगा। तो खैर छोड़िए इन बातों को। हम कहना यह चाहते हैं कि हमारा समाज जो नया नेतृत्व पैदा किया था, जिसमें एक चमक थी, सारा चमक इनके जातीय एटीट्यूड, जात के प्रति एटीट्यूड, समाज के प्रति एटीट्यूड, गरीबों के प्रति एटीट्यूड, और आज जिस तरह से जिन नीतियों का अनुसरण करने के लिए चले गए, लगता है हमारे ऐसे लोगों को लगता है कि बड़ी भारी गलती है। ऐसे हमने सिर्फ किया रहेगी वो सवाल नहीं है, हमने नीतीश बाबू को बनाया वह सवाल नहीं है, लेकिन उनको बनाने में और नए सिरे से बिहार को गढ़ने में हमने जो कल्पना किया था, हमको लगता है वह कल्पना साकार नहीं हुआ। और ऐसे में हमारे समाज के लोग तड़फड़ा रहे हैं यार। इसलिए कि उस समय जब बना तो पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय था, और कुर्मी समाज को सिर्फ नहीं हम जोड़े थे, बाद में लव कुश किया, कोयरी कुर्मी जिसको आप कहते हैं। 167 शादी हमने करवाया विभिन्न जिलाओं में जाकर, बिना ब्राह्मण के, बिना को वैदिक उच्चारण के। समाज की एकता बढ़ी। अवधिया, घमेला, कोटेसा, समसवार, जसवार, दिगवार, पटलवार, धानु, खोपड़िया, तमाम लोगों को हमने एकत्रित किया, लव कुश को एकत्रित किया, कन्वेंशन किया। और इस रैली ने जो एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे नेता भूल गए। काम तो कुछ हुआ, होता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ये जो कोई कहे हम रोड बना दिया, हम नल जल दे दिया, सब बोगस बात है। 7 योजना हमारा था, किसान के लिए हमारा था, 3 गो रोड में पाया, चौथाया गया, सब बोगस है। पैसा किसानों का है, मजदूरों का है, श्रमजीवियों का है, उसके श्रम का प्रतिफल ही पैसा है, पूंजी है, व्यवसाय है, रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली है, बस है, हवाई जहाज, सब इसी का है। बनाता वही है, रहता वही है, चलाता वही है, चलता है उसी पर। इसीलिए यह जो कोई कहता कि हमने कहा, हम यह किया, तो खैर छोड़िए, ये तो राजनीतिक सामाजिक मुद्दा है। लेकिन हमारे समाज में आज